हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज का वीडियो मैंने सुबह के बाद से शुरू किया है। सुबह का जो ब्रेकफास्ट का लंच का काम होता है एक साथ ही बनता है मेरा, तो वो सब हो गया है। और उसके बाद आज दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। सफाई तो पहले से ही शुरू हो गई है, लेकिन आज ड्राइंग रूम की सफाई हो रही है क्योंकि ड्राइंग रूम से सामान निकल गया है। और आज मुझे बहुत जल्दी हो रही थी कि कब सामान निकले और कब मैं ड्राइंग रूम को साफ़ करूं, क्योंकि दिवाली आ जाएगी, नवरात्रि पहले आएगी, तो नवरात्रि के बाद फिर टाइम नहीं मिलता इतना। और नवरात्रि से पहले पूरा घर क्लीन हो जाए, अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए, तो माता रानी घर में आती है तभी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही करती हूँ हर बार। और दोनों भाई लगे हुए हैं। मैं अभी किचन का काम ही कर रही थी, जैसे बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ और साथ साथ इनको बता रही हूँ। और वैसे भी ये कर्टन वगैरह उतारने का काम श्रेय का ही है ज़्यादातर, लेकिन इस बार अंश की भी हाइट अच्छी हो गई है तो अंश भी हेल्प कर ही देगा काफ़ी। तो दोनों भाई मिलके उतार रहे हैं और साथ साथ सफाई भी शुरू कर दी है, जैसे कि श्रेय इधर कर रहा है गेट के ऊपर का। और जो हमारा घर है ये खुला है, बस गांव की तरह ही आप लगा सकते हैं। क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी आती है, बहुत ज़्यादा धूल मेरे घर में आती है। दोनों साइड से ओपन है और पीछे की साइड जो है उधर भी मकान वगैरह ज़्यादा बने हुए नहीं हैं। और ये देखिए पर्दे उतारने का नया तरीका अंश का, तो एक साथ ही सारे नीचे गिरा दिए। और मैं बच्चों को यहाँ पे बोल रही हूँ कि साथ साथ बेटा साफ़ सफाई करते हुए चलो। जैसे पर्दे उतार दिए हैं तो जो पर्दे के डंडे हैं उनको भी अच्छे से साफ़ कर दो, क्योंकि धूल हर जगह ही चढ़ी हुई है काफ़ी। और जो पर्दे हैं तो बहुत ही गंदे हो रहे हैं ड्राइंग रूम के। तो एक तो इसमें क्रीम कलर के पर्दे भी हैं और ऊपर से इसके पर्दे मैं इतनी जल्दी नहीं धुलती हूँ, क्योंकि बहुत ही वेट है इन पर्दों के अंदर। और 8-9 पर्दे हैं इसमें, तो काफ़ी मतलब टाइम भी लगता है। और इतनी जल्दी, क्योंकि ऐसा कोई काम तो इसमें होता नहीं है कि कोई हाथ लगे या कुछ ऐसा हो, तो बस धूल ही है, धूल काफ़ी भरी हुई थी। तो दोनों भाई अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। अंश ने अपना ये काम लिया है, जाली का गेट साफ़ कर रहा है, क्योंकि बाहर से धूल आती है तो जो जाली होती है उनमें हल्के हल्के जाले धूल मिट्टी लगी हुई होती है। और ड्राइंग रूम में मैं काफ़ी टाइम से सफाई नहीं कर रही थी, क्योंकि इसमें कपड़ा इतना भरा हुआ था, कहीं जगह ही नहीं थी। तो बस अंश ने ये ले लिया है काम कि इसको मैं कर लूँगा। और छोटा सा जो ये वैक्यूम क्लीनर ले रखा है, इससे ये खिड़की वगैरह विंडो गेट दरवाजे सब बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, धूल उड़ती नहीं है। तो धूल यहाँ के यहीं ख़त्म हो जाती है। बाकी बाद में मैं जो फिनिशिंग कर दूँगी कपड़े से करूँगी अच्छे से, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाता है जल्दी। जैसे हम कपड़ा मारेंगे तो धूल जैसे है इधर से उठेगी तो दूसरी जगह जम जाएगी, वो नहीं होता है। तो मोटा मोटा अंश कर देगा और फिर बाद में मैं कपड़े से कर दूँगी। और श्रेय तो अपने लग गया है, पंखे साफ़ करेगा, हर एक चीज़ साफ़ करेगा, जैसे ट्यूबलाइट हो गई या कोई पेंटिंग टीवी, तो ये हर चीज़ श्रेय साफ़ करेगा। बीच बीच में मैं भी देख रही हूँ, बोल रही हूँ इनको ऐसे नहीं ऐसे। और मैंने साथ साथ मशीन लगा दी है, बाहर पर्दे डाल दिए हैं मशीन में, क्योंकि साथ साथ ही धुलने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़ा आज निकलेगा इसका ड्राइंग रूम का, जैसे बेडशीट भी हो गई और सोफ़ा कवर कुशन कवर और ये पर्दे, तो बहुत ज़्यादा आज ढेर लगा हुआ है। तो साथ साथ मैंने मशीन लगा दी थी। और यहाँ देखिए किचन का काम करने के बाद फिर मैंने पर्दे निकाल दिए हैं पानी में। और पर्दे हाथ से ही निकालने पड़ते हैं। देखिए धुलती तो मैं हाथ से नहीं हूँ, हालांकि पर्दे हाथ से ही धुलने चाहिए, क्योंकि जो इनके कुंडे वगैरह हैं ये वो हो जाते हैं, मशीन में निकल जाते हैं एक आध। लेकिन इतने हैवी पर्दे और इतने क्वांटिटी में नहीं धुलते हैं हाथ से, तो मशीन में ही मैंने इनको घुमा दिया था और फिर धोए हैं हाथ से, मतलब पानी हाथ से निकाला है। ऐसा नहीं कि इनको मैं पाइप से बहुत ज़्यादा देर ड्रायर चलाऊं, तो उसमें और एक तो ये बुचे बुचे से हो जाएंगे, फिर इन पे प्रेस भी करनी पड़ेगी। तो अब मैं इनको हल्के हाथ से ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ड्रायर करके निकाल रही हूँ। धूप अच्छी आई है तो इसमें ये सूख जाएंगे। तो पर्दे तो लगभग मेरे धुल ही गए हैं। पर्दे सुखाने के बाद अब मैं बच्चों के पास आ गई हूँ। ये कालीन हटाएंगे आज।
इसमें भी काफ़ी धूल हो रखी है, गंदी सी हो रही है तो अच्छी नहीं लग रही। इसीलिए मैं अपने घर में कालीन वगैरह बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मेरा घर खुला है और धूल मिट्टी आती है तो फिर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर कालीन नहीं है तो हम फ़र्श पे बहुत अच्छे से पोछा डेली लगाते हैं तो उससे ज़्यादा सफाई रहती है। तो कालीन बस मैं एक यहीं पे डालती हूँ ड्राइंग रूम में, और इसमें आजकल कपड़े का काम चल रहा था तो बहुत गंदी हो रही है, उसको भी मैंने धुलने के लिए डाल दिया है। आज कालीन भी धुलेगा और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है। तो मशीन में मैंने फिर से और कपड़े डाल दिए हैं साथ साथ। और अब आ गई हूँ मैं बच्चों के पास ही। ये जो विंडो है इसको अच्छे से मैं गीले से कपड़े से साफ़ कर दूँगी, जैसे जाली वाली हो गई। और धूल जो वैक्यूम क्लीनर है वो जाले वगैरह मोटा मोटा सा तो क्लीन कर देता है, लेकिन जो धूल चिपकी हुई होती है वो तो कपड़े से ही साफ़ होती है। तो पूरी खिड़की मैंने ऊपर से नीचे तक अच्छे से कपड़े से कर दी है। और फिर मैंने दूसरा कपड़ा लिया है सोफ़ा को साफ़ करने का, क्योंकि सोफ़े के ऊपर भी आगे पीछे सारे में धूल बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो सारा एक एक चीज़ आज क्लीन करेंगे। और अब देखिए दीवान भी हटाया है बच्चों ने, और हटाने के बाद उसके नीचे भी पोछा अच्छे से झाड़ू, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है कि पोछा ना लगा हो। दीवान सरकाया सारा, इधर की साइड खिसका लिया था और फिर उसके नीचे पोछा लगाया, फिर उसी जगह कर दिया। फूल वगैरह जो यहाँ मेरे रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा तो डेकोरेशन कुछ भी नहीं है रूम में, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है तो मैंने हर चीज़ धुल दी है और कालीन दूसरी डाल दी है। ऐसे ही धुल के फोल्ड करके रखी थी ऊपर। जो अलमीरा के ऊपर के कबर्ड हैं तो उनमें हम ऐसा मोटा सामान रख लेते हैं जो रोज़ रोज़ यूज़ नहीं होता है, तो उसमें रखी हुई थी। पहले वही वाली थी मेरे पास, ये मैंने बाद में ली थी। तो इसको धुल दिया है और श्रेय ने सुखवा दिया है। और धुलवाया भी श्रेय नहीं है, श्रेय बहुत काम करता है। दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, काफ़ी काम करने लगे हैं। और पहले तो इतना काम मुझे अकेले ही करना पड़ता था, हालांकि घर इतना बड़ा नहीं था। इतना बड़ा, जितना बड़ा घर होगा उतने ही काम होंगे। और उसके बाद देखिए बीच का जो पहला लोट मैंने पर्दों का उतार लिया था, फिर पहनने के कपड़े भी हैं और एक बेड की बेडशीट भी मैंने उतार ली थी। तो काम मेरा काफ़ी था आज। और कपड़े तो आप देख सकते हैं, अब ये आखिरी बैच है कपड़ों का जो मैंने डाल दिया है नहाने के बाद। नहाया है, सर धोया है, क्योंकि इतना धूल मिट्टी का काम, हालांकि आज थर्सडे है, थर्सडे में सर नहीं धोते हैं, लेकिन इतना धूल मिट्टी का काम करने के बाद तो फिर बाल धोने ही पड़ते हैं। तो अब हम अंदर बैठ गए हैं, चाय वगैरह हमारी हो गई है। खाना पीना बीच में ही हुआ था बहुत थोड़ा सा, क्योंकि काम करते हुए इस तरह से खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। तो अब भूख लगी हुई थी, बच्चों को मैंने दूध दे दिया था हॉर्लिक्स का, और मैंने अपने चाय बनाई थी, क्योंकि आज बच्चों से भी नहीं बोला, बच्चे भी इतने थके हुए हैं कि चाय बना लो। तो बच्चों का दूध बना दिया, पापा की चाय, अपनी चाय, तो मेरा सारा ये हो गया है। और अब मैं यहाँ बैठी हूँ, सामने से धूप आई है बाहर से, तो पैरों में दर्द हो रहा था, तो यहाँ थोड़ा सा बैठ गई हूँ पैरों को दबाकर। बस यही बीमारी है, बाकी शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, ये करो वो करो, और मैं कर भी रही हूँ आपके बोलने पर। विटामिन जो डी की दवाई है वो भी मुझे डॉक्टर ने दी है, वो भी मैं ले रही हूँ आजकल। देखते हैं थोड़ा सा राहत मिलती है कि नहीं। और सिकाई तो मेरी चल ही रही है पैरों की आजकल। और श्रेय को देखिए, मेरा बेटा बहुत काम कर रहा है। आज पेपर नहीं था बच्चों का, तो श्रेय बोलने लगा कि मम्मी मैं फ़ोल्ड करा देता हूँ, और अंश दूसरे रूम में अपना पेपर कर रहा है, उसका आज पेपर था। हाँ, श्रेय का पेपर सुबह हो गया था, लेकिन कल नहीं है, तो तैयारी नहीं कर रहा है। मैं बोल रही थी कि बेटा तुम तैयारी कर लो, फ़ोल्ड मैं ही कर लूँगी। तो श्रेय ने साथ साथ सारे कपड़े भी फ़ोल्ड करा दिए हैं, क्योंकि ये पर्दे हैं, अब लगाने का टाइम नहीं बचा, हिम्मत नहीं है। टाइम तो बचा है लेकिन हिम्मत नहीं है, तो इनको हम कल लगा देंगे। और अब इनको फोल्ड करके रख देंगे, नहीं तो फिर ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। फिर ये लगने के बाद सब पे प्रेस करनी पड़ेगी, और इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सारे पर्दों के ऊपर प्रेस करूं। तो अच्छे से इनको फोल्ड करके रख देंगे। और थोड़े से कपड़े और हैं तो उनकी भी हम यहाँ तह बना लेंगे। बेडशीट वगैरह कल ही मैंने पानी में निकाल दी थी, जो मैंने दुकान का जब कपड़ा लगाया था और मिस्त्री लगे हुए थे, तो तब मैंने रैक वगैरह पे डाली थी। यूज़ की नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसे फालतू के कपड़े ऐसे बिना धुले पड़े रहें। भले ही यूज़ का नहीं है, लेकिन गेहूँ वगैरह सुखाती हूँ तो मैं धुल के ही रखती हूँ। ऐसे मुझे शांति नहीं मिलती कि कोई भी कपड़ा बिना धुला घर में रहे। हेलो। तो कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए हैं और थोड़ा सा उसके बाद रेस्ट भी कर लिया है।
सोच रही थी कि कपड़े फोल्ड करते ही चलिए आपसे मैं दो बातें कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि आजकल वीडियो बड़ी लग रही है मेरी सबको। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि 20 से ऊपर की वीडियो होती हैं, मेरी कभी 15 की भी होती है, कभी 16 की भी होती है, कभी 19 की होती है, तो इस तरह से होती है, ऊपर भी होती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 20 से नीचे नीचे की रहे। 20 मिनट से पहले ही मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी हो जाती है एक दो वीडियो कि 22-24 तक चली जाती है। तो इसलिए बातें कम ही करूँगी और हमेशा कम ही करूँगी, क्योंकि बातों से फिर वीडियो लंबी हो जाती है। और अगर वीडियो छोटी करती हूँ या तो फिर उसमें खाना आता है, जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरा खाने का रूटीन रहता है तो वो शेयर होता है, रेसिपी। या फिर थोड़ा बहुत काम दिखाती हूँ तो वो उसमें वीडियो कंप्लीट हो जाती है। और जो मैं बिल्कुल भी बातें ना करूँ तो इतना कंट्रोल करती भी हूँ, या तो फिर मैं खाली एक रेसिपी दिखाऊँ, दो बातें आपसे करूँ और बस हो गया व्लॉग। या फिर थोड़ा सा मैं काम दिखाऊँ, उसमें कोई रेसिपी ना दिखाऊँ, तो उस तरह से तो छोटी वीडियो बन सकती है। पर आजकल मुझे धमकी मिल रही है वीडियो छोटी बनाओ, छोटी बनाओ, नहीं तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो इस तरह की मुझे धमकी मिल रही है आजकल। चलिए कोई बात नहीं, बात भी आपकी सही है। इतनी वीडियो अगर मैं ही किसी की देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और स्किप करके फिर वीडियो देखते हैं। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मुझे ये बताओ, या तो फिर मैं खाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूं या खाली काम करूं। ऐसा करूं कि एक दिन मैं काम की वीडियो बनाऊं, एक दिन मैं रेसिपी की वीडियो बनाऊं, सारा कुछ उसमें दिखाती हूँ। तो कभी कभी होती है, ऐसा नहीं है, कभी कभी सारा कुछ भी दिखा देती हूँ। अगर शॉर्ट में दिखाती हूँ तो थोड़ा सा किसी दिन डिटेल में दिखा देती हूँ तो फिर वीडियो बड़ी हो जाती है काफ़ी, 20 से ऊपर तो जानी ही जानी है फिर। तो इस तरह का हो रहा है आज। तो मैंने इसीलिए मैं सुबह से शुरू करने वाली थी, तो फिर मैंने सोचा चलिए सुबह का नहीं करते हैं, बाद से शुरू करूँगी और फिर शाम का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से रहा। और बस शाम का क्या, थकान इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि कोई और खाना बना दे, मुझे कुछ ना करना पड़े। लेकिन अब पूजा का टाइम हो रहा है, अब पहले मैं पूजा करूँगी फिर खाना बनाऊँगी, तो काम तो करना ही है। और देखती हूँ कोई कस्टमर भी आ जाता है इस टाइम, अगर कस्टमर आ गया तो फिर तो मेरा और भी लेट हो जाएगा। और ज़्यादातर कस्टमर आजकल शाम को ही आ रहे हैं, दिन में एक आधी आता है। वैसे बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, लेकिन फिर भी जो भी आते हैं तो शाम के टाइम ही निकलते हैं, तो उस टाइम मेरा पूजा का होता है, खाने का होता है, तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। पर चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है हो ही जाता है, देर सबेर से सब हो ही जाता है। लेकिन आज थकान कुछ ज़्यादा हो रही है, काम बहुत ज़्यादा था, काम इतना मतलब साफ़ सफाई का तो चलिए हो ही गया था, लेकिन जो कपड़े थे आज इतने थे कि बस पूछिए मत। और अगर मैं कपड़ों को छोड़ देती धोने के लिए कि चल कल धुल जाएंगे, कल तो फिर कल ही हो जाता है, नहीं हो पाता। कल के काम तो पहले ही तैयार रखे हैं कि कल ये करना है, परसों वो करना है, क्योंकि मैं सफाई में लगी हूँ थोड़ा सा देर से, मतलब टाइम ज़्यादा हो गया है, इससे पहले मुझे लगना था। और फिर मैं सोच रही थी कि मैं दुकान से शुरू करूँगी, क्योंकि दुकान में सामान चला जाएगा तभी तो अंदर मैं सफाई शुरू करूँगी, तो इसलिए नहीं कर पा रही थी। तो अब दुकान में मेरा ड्राइंग रूम का सामान चला गया है। तो देखिए ड्राइंग रूम कुछ ऐसा लग रहा है, और कितना साफ़ सुथरा एकदम नया नया सा लग रहा है, और बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि पर्दे वगैरह सब हटे हुए हैं, तो बहुत ही खुला खुला सा बड़ा ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है। सिरे बोल रहा है मम्मी बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है आज, और उस टाइम मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन अब मुझे ध्यान आया, चलिए अब दिखा देती हूँ। और अब तो शाम हो गई है, बाहर अंधेरा ही होने वाला है, तो मैं पूजा के लिए जा रही थी, तो आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। पर्दे वगैरह नहीं लगे हैं, कल लगेंगे जैसा कि मैंने आपको बोला। तो आज बड़ा ही मन को शांति मिली है, सुकून मिला है, जब सोचा हुआ काम पूरा होता है ना इस तरह कि आज हमें ये करना है और हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो पूजा वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लिया है, और उसमें हींग और जीरा डाल लिया है, और यहाँ मैं दाल बना रही हूँ, जो साबुत दाल होती है, हरी मूंग और उड़द, हाफ हाफ क्वांटिटी में लिए हैं, और उनको मैंने भिगा के रख दिया था करीब 4 बजे गर्म पानी में। और बस प्याज डाल लिया है, चॉप किया हुआ एक प्याज था बड़े साइज़ का, तो उसको मैंने चॉप कर लिया है। और अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, या फिर चॉप भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन, लेकिन
अदरक मेरे बच्चों को फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लहसुन का अदरक का पीस आते हैं मुंह में तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आजकल मैं पेस्ट ही डालती हूँ। इससे पता भी नहीं चलता और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो प्याज अच्छे से भुन गई है, बहुत डार्क नहीं करना है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और फिर टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। 3 टमाटर लिए थे और 2-3 हरी मिर्च ली थी, तो उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और अब इसमें डाल दिया है, नमक डाल दिया है, क्योंकि आज जो दाल है वो बॉयल नहीं है, कच्ची बना रही हूँ, मतलब भिगा के रखी थी। पहली बार मैंने बॉयल करके बनाई थी और ज़्यादातर बॉयल ही बनाती हूँ, लेकिन आज थकान की वजह से मैंने फिर भिगा के रख दिया था, बस बॉयल नहीं किया। तो ऐसे ही डायरेक्ट मैं छोंकने वाली हूँ। तो मसाला यहाँ हमारा भुन चुका है, नमक इसीलिए डाल दिया था क्योंकि पहले से कोई नमक नहीं है। और देखिए मसाला बहुत अच्छा बन गया है, कलर भी कितना अच्छा आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल जो अच्छे से धुल के रख ली है। तो इसमें ऐसा है कि 1 कप मूंग की दाल है और 1 कप उड़द की दाल है। दाल क्या मतलब साबुत मूंग और साबुत उड़द। और बस पानी डाल दूँगी क्वांटिटी के हिसाब से, जितनी मेरी दाल है। और पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि दाल फूली तो है लेकिन बॉयल नहीं है, तो पानी काफ़ी लगेगा। तो अब मैं दाल में लगाऊंगी 2 से 3 सीटी। और यहाँ आप देख सकते हैं चावल मैंने रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, और यहाँ अब सीटी आ चुकी है, प्रेशर डाउन हो चुका है। और मैंने 2 ही सीटी लगवाई हैं, मेरे यहाँ कुछ जल्दी ही दाल गलती है। तो 2 सीटी में ही आप देख सकते हैं दाल अच्छे से हो गई है, बहुत अच्छी गल गई है जैसी मुझे चाहिए। और इस टाइम मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप फैट की मलाई। पहले ही निकाल ली थी फ्रिज से और अच्छे से फैट कर, मतलब चम्मच से ही चला लिया है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैटी है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई डाल ली है, इससे इसका फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही, साथ में थोड़ी सी ये क्रीमी भी हो जाएगी। क्योंकि मूंग है तो मूंग का जो स्मेल होती है ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और हाँ, इसमें मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाला था, वो मेरे बोलना ध्यान नहीं रहा या फिर दिखाना ध्यान नहीं रहा। और अब डाल दिया है गरम मसाला। तो दाल बनके हमारी हो गई है तैयार। और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ पीछे बिस्तरे लगे हुए हैं, तो आपको खटपट की आवाज़ आ रही है, लेकिन मेरी मजबूरी है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। और यहाँ देखिए चावल तैयार हो गए हैं, दाल तैयार हो गई है और फुलके सेक दिए हैं गरम गरम, सैलड काट दी है। और अब मूली भी आने लगी हैं, तो मूली बहुत ही कच्ची कच्ची थी, तो आज मूली भी सैलड में काट दी है, प्याज खीरा। और यहाँ देखिए दाल बहुत अच्छी सी टेस्टी सी, और घी डाल दिया है। और हमारे यहाँ सब्जी में घी हमेशा डाला जाता है, ऐसे नहीं खाया जाता। आप लोग भी आ जाइए और हमारे साथ डिनर कर लीजिए, सिंपल सा टेस्टी सा। और वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत बहुत कम स्लोली सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।